बात तो बिल्कुल ठीक है कि तापमान बढ़ेगा तो परेशानी भी बढ़ेगी और हर राज्य में इसका असर होगा, लेकिन बावजूद इसके ये सवाल परेशान करता है कि लगातार 3 साल से हिमाचल प्रदेश को ही मॉनसून के महीने में सबसे ज्यादा मार क्यों झेलनी पड़ रही है। साल 2023 याद होगा आपको, जब हिमाचल में ऐसा हाहाकार मचा था कि हर कोने में बस तबाही पसरी हुई थी। जरा सोचिए, अभी तो बारिश के पूरे 3 महीने बाकी हैं, लेकिन सीएम सुक्खू के मुताबिक 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि 34 जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा खतरा आखिर हिमाचल के आंचल पर ही क्यों मंडरा रहा है। तस्वीरें मंडी के उसी पंचवक्र मंदिर की हैं, जहां से 2023 में तबाही की बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आई थी। एक बार फिर मंडी में पंचवक्र नदी के पास ब्यास नदी का उफान उसी तबाही की याद दिला रहा है। पहले तो मैं आपको ब्यास का एक दृश्य दिखाता हूं। ब्यास जो है बिल्कुल अपने उफान पर है। यहाँ आप देखेंगे ब्यास और ये स्पीति खड्ड जो है यहाँ पे मिलते हैं, और ये वो जगह है जहाँ 2023 में भी हमने रौद्र रूप देखा था ब्यास का, जहाँ सामने पंचवक्र मंदिर है जो पूरी तरह डूब गया था। तो अब ये मंदिर जो है इसको पूरी तरह से सराउंड कर लिया है ब्यास ने। जब नॉर्मल फ्लो होता है ब्यास का तो ब्यास इससे थोड़ा दूर रहती है मंदिर से। डर इसलिए है क्योंकि सोमवार सुबह ही मंडी में 4 जगह बादल फटा था। मंडी के धर्मपुर की तस्वीर देखिए, जहाँ घरों के ऊपर मलबे की मोटी चादर दिख रही है। तबाही तो आपने बहुत देख ली, और अब उस सवाल के जवाब पर आते हैं जहां से शुरुआत हुई थी कि आखिर हिमाचल प्रदेश बारिश की मार से सबसे ज्यादा क्यों कराह रहा है। पहली वजह हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिमी हिस्से में है, जो दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कही जाती है, और ये भौगोलिक रूप से न सिर्फ अस्थिर है बल्कि भूकंप के लिए भी संवेदनशील है। बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया है। देखो जो भी सैंज के आसपास है इस टाइम से खाली कर दो। सैंज बाजार किसी भी वक्त डैम फट सकता है। दूसरी वजह जलवायु परिवर्तन। बार बार हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की ऐसी तस्वीरों के पीछे एक अहम वजह है जलवायु परिवर्तन। हिमाचल प्रदेश में पिछले 100 साल में औसत तापमान करीब 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसकी वजह से मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है और भारी बारिश वाली घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में मानसून के महीने में बादल फटने की 18 घटनाएं हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ गई है, और इसीलिए भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। बादल जब पृथ्वी से टकराते हैं और पहाड़ में जब टकराते हैं तो पहाड़ के कारण वो ऊपर उठते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलती है। उसके कारण जो हवा में मॉइस्चर रहता है वो बादल फटने के कारण बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। अब होता क्या है कि पहाड़ों में जो कटाई हो रही है, उस कटाई के कारण जंगल भी नष्ट हो रहे हैं और पत्थर सामने आ रहे हैं। तो जो पानी ज़मीन के अंदर जा सकता था मिट्टी के कारण, वो मिट्टी अब रही नहीं, तो पानी ज़मीन पे ही बहेगा और वो बहुत तेज़ी से बहता है और नीचे की तरफ आता है। तो निश्चित रूप से उससे जो भी नुकसान होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन ये तो वैज्ञानिक वजह थी। अब जरा दूसरी वजहों पर गौर फरमाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अंधाधुंध तरीके से 174 छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। दरअसल इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाता है और इससे नदियों का प्रवाह प्रभावित होता है। तीसरी वजह पर्यटन का दबाव। ये तस्वीर देश के लिए बहुत आम हो चुकी है, जब हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है।
पर्यटकों का ये दबाव हिमाचल प्रदेश झेल नहीं पाता। इसे ऐसे समझिए कि हिमाचल प्रदेश की आबादी 75 लाख के आसपास है, जबकि पिछले साल हिमाचल प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख पर्यटक पहुंचे थे। पर्यटकों की ये संख्या हिमाचल की आबादी